गिरेगा, एक्चुअली हमारे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, एक्चुअली हमारे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, एक्चुअली हमारे पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। थोड़ा हमारे साथ में 1.5 घंटे के वर्कशॉप में मैं अपना नहीं सबका बखिया उधेड़ूंगा कैलकुलेशन के आधार पे। नमस्कार दोस्तों, आज दोबारा से सच्चा नेटवर्क आपके सामने फिर से हाजिर है एक कैलकुलेशन भरी वीडियो लेके। कैलकुलेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा भ्रांति फैलाई गई, बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाए गए आप सभी के सामने। सभी कंपनियों के जितने भी लीडर्स हैं उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करी गई। फोमो का प्रोसेस यूज किया गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको कैलकुलेशन दिखा के ये डर डाला गया कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, ताकि वो लोग डीमोटिवेट हो जाए, उनकी टीम टूट जाए और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कंपनी में आ जाए। तो मैं एक श्रीमान जी को सुनता हूँ, अपने आप को आर्यभट्ट बोलते हैं, कि मुझे कैलकुलेशन इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा आती है। उन्होंने एक वीडियो बना रखी थी, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई भी थी, बेसिक वीडियो बनाई थी, जिससे सभी कंपनी के लीडर, सभी कंपनी के साथियों को ये पता लग सके कि कैलकुलेशन एक्चुअल में होती क्या है। लेकिन आज मैं ये वीडियो जो है वो डीप कैलकुलेशन पे होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप लास्ट तक इस वीडियो को बने रहिए और जो नए चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे सारी की सारी नई वीडियो जो रेगुलर अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा इस इंडस्ट्री के बारे में, जो हलचल हो रही है, सारी की सारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत करता है सच्चा नेटवर्क। आज की वीडियो कैलकुलेशन वाली होने वाली है। एक श्रीमान जी हैं, उन्होंने हर कंपनी के बारे में बोला कैलकुलेशन के ऊपर। उन्होंने बोला जिस कंपनी में परफॉर्मेंस बोनस होता है वो कंपनी खराब है। उनके लीडर्स चेले चपाटे बहुत ज़्यादा गंद फैलाते हैं, फ़ोन करके लोगों को गालियाँ देते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, उनको ये डराते हैं कि आप अंधभक्त बंदे रहो, वहाँ तो पैसा आता ही नहीं है। जहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस है वहाँ पे तो पैसा होता ही नहीं। माय डियर फ्रेंड, एमवे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जन्म देने वाली कंपनी है, वो भी परफॉर्मेंस बोनस देती है। वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। आप उनको झुठला दो, उनको बोलो कि आपको नंबर 1 रहने का कोई हक नहीं है। हाँ बताओ, अगर परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां गलत हैं तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी परफॉर्मेंस बोनस क्यों देती है? एक्चुअल में परफॉर्मेंस बोनस के मायने क्या होते हैं? एक्चुअल में परफॉर्मेंस बोनस होता क्या है? इसकी नीड क्यों है नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, बड़ी टीम स्टेबिलिटी के लिए, बड़ी टीम स्टेबल नेटवर्क तैयार करने के लिए, और सिक्योरिटी हमारे नेटवर्क में आए, स्टेबिलिटी हमारे नेटवर्क में आए, जिससे हम पैसिव इनकम का आनंद उठा सकें। सबसे मेन चीज परफॉर्मेंस बोनस होती है, उसी को इन लोगों ने टारगेट किया है। तो आज हम जानेंगे आप सभी के सामने, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये कैलकुलेशन आपके सामने मैं दिखाऊंगा एज ए एग्जांपल। आप अपनी कंपनी के हिसाब से इस कैलकुलेशन के माध्यम से आप अपनी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं कि कितना पैसा लोगों में बटेगा। और यहाँ पे ये जो आर्यभट्ट वाली जो कंपनी है, जो श्रीमान जी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है, बीवी से पैसा नहीं आता है, उनको आप जरा बताएं, ये वीडियो दिखाएं, और आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये जान सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में चीज क्या होती है। अभी मैं बात लिखता हूं 1 2 3 4। इन्होंने कुछ कंपनियों के नाम दिखाए, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी। ये सारी कंपनियां परफॉर्मेंस बोनस देने वाली कंपनियां हैं। किसी में 18% है, किसी में 20% है, किसी में 32% है, 32% है, किसी में कितना है, किसी में कितना है। सारी की सारी लीडिंग कंपनियां हैं, लीडिंग ब्रांड है इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर भी। और यहाँ पे इनका मैं डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ। किसी का 18% है, किसी का 20% है, किसी का 32% है, और किसी का कुछ है। एज ए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताने देना चाह रहा हूं। तो श्रीमान जी ने जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, सॉरी परफॉर्मेंस बोनस सबसे ज्यादा है, उस कंपनी के बारे में बोला कि पूरे इंडस्ट्री में सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी कंपनी का है तो वो इस कंपनी का है। मान लेते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, आप समझदार हैं, समझ जाओगे। 32% परफॉर्मेंस बोनस उन्होंने दिखाया। उन्होंने लास्ट में बताया कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम है।
बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर भी बता रहे हैं वो, बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर पे, और रुपए निकाल के भी कि रुपयों में अगर इसको काउंट करें तो कितना बिजनेस, कितना डिस्ट्रीब्यूशन ये लोगों में बांटती है। तो आज मैं इसी के ऊपर, आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसी के ऊपर, पूरे इंडस्ट्री में इन लोगों ने जिसको सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी बताया है, वहां पे परफॉर्मेंस बोनस 32% है। 32% माय डियर फ्रेंड। परफॉर्मेंस बोनस का मतलब मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंस बोनस का मतलब होता है आप अपनी आईडी से आप बिजनेस करो या ना करो, जितना परचेज करोगे उसकी बिजनेस वॉल्यूम का 32% तक आपके अकाउंट में आएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी नए डायरेक्ट सेलर के पास वो काम नहीं करना चाह रहा है, सबके अलग अलग काम है इस इंडस्ट्री में, सबके अलग अलग काम डिजाइन है, ऑटोमेटिकली प्रकृति ने सबकी व्यवस्था डिजाइन कर रखी है। मेरा अलग काम था, आपका अलग काम हो सकता है, इस भाई का और कोई और काम हो सकता है, बशर्ते अब हम उनके पास अपना बिजनेस लेके जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो ये बोलता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे चीज है। एकदम से वो लीडर नहीं बनता है, इस बात को अब मैं रिपीट करूंगा, एकदम से वो लीडर नहीं बनेगा, क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं। वो आपके कहने से ज्वाइन हो सकता है, लेकिन उसको लीडर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, फॉलो अप करना पड़ता है, लगातार 6-7 महीने तक मेहनत करनी पड़ती है, पेड़ की तरह सींचना पड़ता है, तब जाके उसके विजन क्लियर होता है, उसके डाउट्स क्लियर होते हैं और उसके अकाउंट में कुछ परसेंट पैसा आता है। सबसे बड़ा मोटिवेटर पैसा होता है माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट दिलाने के लिए। वैसे पैसे से बहुत बड़ी बड़ी चीजें और भी हैं, लेकिन ट्रस्ट दिलाने के लिए उसको कि हाँ यहाँ से मैं इनकम प्राप्त कर सकता हूँ, उसके अकाउंट में पैसा आना बहुत जरूरी है। तो वो ज्वाइन हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज करने से, वो अगर 4-4, 5-5 हज़ार का अपने घर का सामान ले रहा है किसी कंपनी से और उस कंपनी के पास 100% नीड की चीजें हैं, कपड़े से लेके अंडरवियर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक, खेती से लेके शहर तक, कहाँ मतलब हर चीज को उन्होंने फील्ड में डाला है, तो उसके परचेज करने से उसकी बिजनेस वॉल्यूम का 32% उसके अकाउंट में जाएगा, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है, तो अभी इसी कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। परफॉर्मेंस बोनस 32% जिस कंपनी का है, तो अभी इन्होंने कैलकुलेशन में एक बात बताई कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी, इसको मैं ए कंपनी मान लेता हूं, बहुत बड़ी कंपनी ये अपने आप ही बोलते हैं, ए कंपनी मान लेता हूं। यहां पे ये लोग बताते हैं कि इनकी बिजनेस वॉल्यूम, देखो अब इनके झूठ देखते जाना आप, पहले मैं इस कंपनी की बिजनेस वॉल्यूम आपको बता देता हूं, बिजनेस वॉल्यूम कितनी है। इन्होंने अपने चार्ट में इनकी बिजनेस वॉल्यूम लगा रखी है 60%, ओनली 60%, लेकिन 60% बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम है इस कंपनी में, मिनिमम। मैंने बारीकी से प्लान को देखा है, बारीकी से प्रोडक्ट रेंज को देखा है, तो मैं कुछ बिजनेस वॉल्यूम की प्रोडक्ट रेंज में आपको बता देना चाह रहा हूं, और इन रेंज में से किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए है, इतनी बिजनेस वॉल्यूम के साथ मैं आप लोगों को दिलाने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अलग अलग इनकी फील्ड बता देता हूं। सबसे पहली फील्ड न्यूट्रिशन पे बात करते हैं। न्यूट्रिशन की बिजनेस वॉल्यूम इनकी 76% तक जाती है, 6 तक जाती है, लेकिन एवरेज जो न्यूट्रिशन की इनकी निकलती है मैं आपको बता दूं, हर न्यूट्रिशन का जो फील्ड है, हर प्रोडक्ट की बिजनेस वॉल्यूम 75%। ध्यान करना माय डियर फ्रेंड, 75%। दूसरी बात आती है, अब इनके पास रेंज है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर की रेंज के ऊपर भी 75% बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्सट गारमेंट्स की। गारमेंट्स के ऊपर यहां पे 100% बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है माय डियर फ्रेंड। सूट लेंथ का कपड़ा है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी का कपड़ा, 100% बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलती है। अब आगे आए, अब हेल्थ गार्ड, गामा ओरिजिनल की एक रेंज ये लेके आए हैं, उनकी बिजनेस वॉल्यूम भी 75% है माय डियर फ्रेंड। वर्ल्ड वाइड इस रेंज का लोग लोहा मान चुके हैं, आप गूगल कर सकते हैं, अमेजन पे चेक कर सकते हैं गामा ओरिजिनल क्या चीज होती है। अब उसके बाद अगली रेंज में आपको बता दूं, गुड डॉट का कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की रेंज ये लोग लेके आए हैं, वहां पे भी बिजनेस वॉल्यूम 75% है, 75% माय डियर फ्रेंड।
और सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लगभग इन्हीं फील्ड में काम करती हैं माय डियर फ्रेंड। न्यूट्रिशन 75% सबसे ज्यादा लीडिंग इन द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर 75, गारमेंट 100%, गामा ऑर्चुनल की रेंज 75%, गुड डॉट इम्यूनिटी बूस्टर की रेंज लेके आई हम, वहां पे भी प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्टर पे 75% है माय डियर फ्रेंड। अब बात करते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी की रेंज अगर कैलकुलेट आप निकलवाओगे तो मिनिमम 60% के ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा नीचे हो सकती है थोड़ा ऊपर, मतलब 60 के आसपास है। और वही बिजनेस वॉल्यूम की रेंज इन्होंने लगा रखी है कि इस कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम 60% होता है। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर आप इन पूरी कंपैरिजन की पूरी लिस्ट में से आप एवरेज निकालोगे, इनकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम, तो मैं 70 के पास जाती है, 70 के पास, लेकिन मैं कम से कम ले लेता हूं। इनकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगी 68%। यस माय डियर फ्रेंड, इनकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 68% आती है। और जो आर्यभट्ट है ना कैलकुलेशन वाले भैया, वो यहाँ पे 60% लगा रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड, बिजनेस वॉल्यूम का ही खेल है, सारा खेल बिजनेस वॉल्यूम का है। ये मैंने प्रूफ के साथ बताई है ये चीजें। अगर किसी भाई को शक हो, ओके वालों को झूठ लग रही हो ये बिजनेस वॉल्यूम जो मैंने बताई हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ FB पेज है, वहां पे भी डायरेक्ट आप टेक्स्ट मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेंगे। तो अब बात जो आई है इस कंपनी की, अभी मैं साइड में लिख देता हूं इसको। यहां पे कैलकुलेशन करेंगे इस कंपनी का, वहां पे करेंगे सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी का। तो यहां पे एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 68%, ठीक है, ये है ओके। यहां पे बिजनेस वॉल्यूम आप एवरेज निकालोगे तो 4 या 5 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर 50% मिलती है, केवल 4 या 5। न्यूट्रिशन पे भी ये 40 के आसपास आ चुके हैं, 36 के पास आ चुके हैं। न्यूट्रिशन की रेंज बता रहा हूं मैं। न्यूट्रिशन में ये नहीं है कि हर न्यूट्रिशन पे आपको 50% मिलेगा, केवल 4 प्रोडक्ट हैं, वो आपके यूज के नहीं है और बहुत ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स हैं। उनको अगर हटा दें तो इनकी बिजनेस वॉल्यूम 19.2% तक जाके गिरती है। 19%, 20%, 21%, 23%, 25 के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन मैं इनके लिए ज्यादा से ज्यादा एवरेज बिजनेस वॉल्यूम काउंट करूंगा माय डियर फ्रेंड आपके सामने। एवरेज बिजनेस वॉल्यूम मैं इनकी बता दूं, हम मान लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 30% मान लेते हैं। अगर कोई झूठ लगे तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। 30%। और जो प्रोडक्ट लोग इनके यूज कर रहे हैं उनको पता है कि 30% मैंने बहुत ज्यादा बोली है। इनकी एवरेज बिजनेस वॉल्यूम 25% तक जाती है, लेकिन इनको कोई संशय ना हो कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने इनकी बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा रख दी है और यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम मैंने कम से कम रख दी है। और आपको अगर हाईएस्ट लेनी है तो आप इनकी हाईएस्ट ले सकते हो, इनकी हाईएस्ट लेनी है तो आप हाईएस्ट ले सकते हो। इनकी हाईएस्ट 100% तक जाती है। तो उस वीडियो में, उस चार्ट में इन्होंने बताया कि इन लोगों की बिजनेस वॉल्यूम 60% आती है, हमारी 50%। ये भी बहुत बड़ा झूठ बोला गया है माय डियर फ्रेंड। केवल 4 प्रोडक्ट पे 50% है, वो अफोर्डेबल आपके है ही नहीं, ना ही आपके यूज के हैं। एवरेज आप निकालोगे तो 30% आती है, यहाँ की 70% आती है, लेकिन मैं 60% ले रहा हूँ। यहाँ की 25 आती है, मैं 30 ले रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। पहला, क्योंकि खेल ही सारा बिजनेस वॉल्यूम का है, आपको मैनिपुलेट ही बिजनेस वॉल्यूम पे किया जाता है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ये लोग बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम से पैसा नहीं आता। आप वीडियो में बने रहिएगा, दूध का दूध पानी का पानी मैं आपके सामने करूंगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बिजनेस वॉल्यूम का होता है। तो ये कंपनी जो करती है बिजनेस वॉल्यूम का 45% डिस्ट्रीब्यूट करी है, 45% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ये कंपनी कर रही है 77.5%। एक्चुअल में तो कर नहीं रही है, यहां पे भी झूठ बोला गया है। यहां पे भी इनका जो फ्लैगशिप है वो इनकम को बताया जाता है, यहां पे जोड़ा जाता है बिजनेस वॉल्यूम की टर्नओवर पे। 10% इनकम का बताया जाता है, लेकिन जोड़ा जाता है बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर पे। अगर आप बिजनेस वॉल्यूम पे काउंट करोगे तो वो 2% के आसपास आपको आता है। लेकिन चलो इनकी मान लेते हैं, जो इन्होंने आपके सामने बताया है उसी को मानेंगे, 77.5%। अभी मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूं कि भाई बिजनेस वॉल्यूम का 45% ये देती है, इतनी बिजनेस वॉल्यूम का 77.5% ये देती है। अभी मेरे पास कैलकुलेशन मैं आपके सामने लिख देता हूं, जल्दी जल्दी, वीडियो बड़ी ना हो उस वजह से। तो 68 का 45% ये हो जाता है 30.5
60 और इनका 30 का 77.5% हो जाता है, 30 का 77.5 हो जाता है 23.225। देख लो माय डियर फ्रेंड, ये डिफरेंस है। बिजनेस वॉल्यूम इतनी है, 45% डिस्ट्रीब्यूशन है 30.60 बिजनेस वॉल्यूम का, और इनका आ रहा है 23.25। नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड, अपने कॉपी में नोट कर लेना। हो सकता है बोर्ड छोटा हो मेरे को मिटाना पड़ जाए, रब करना पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे कॉमन। अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर इनका तो ये घट जाएगा, वो घट जाने के लिए कह रहे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है। तो अभी मैं डीप कैलकुलेशन करने को जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड, डीप। जो इन्होंने बोला है इस कंपनी के बारे में, या जितनी भी परफॉर्मेंस बोनस वाली कंपनियां हैं, मैं सभी का रिव्यू लेके आऊंगा। इसको मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इन लोगों ने, ये जो आर्यभट्ट है, इस कंपनी को सबसे नीचे बैठा दिया है, सबसे नीचे, सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, सबसे नीचे बैठा दिया है। तो उसकी कैलकुलेशन अगर एक बार आप समझ लेना, और इसी कैलकुलेशन के मेथड से आप अपनी अपनी कंपनी को कैलकुलेशन लगा के, ये जो साथी हैं इनसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी कंपनी कौन सा कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये तो सीधा मोटा मोटा हो गया कि बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम 45% हो गया बिजनेस वॉल्यूम का, सीधा 30.60, ये हो गया 23.5। अब इनको रुपए में काउंट करते हैं, आर्यभट्ट जी भी रुपए में काउंट करके बताते हैं ना। रुपए में अगर इसका काउंट करेंगे तो इसका बिजनेस वॉल्यूम है, ये बिजनेस वॉल्यूम का, इसका 60.8% निकालेंगे, इसका 68% निकालेंगे तो रुपए में आती है ये 20.8। ये रुपयों में आ गई, ये बिजनेस वॉल्यूम का, ये 100 में रुपए में काउंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां इसको रुपयों में काउंट करेंगे तो इनका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, 30%। तो 23.5 का 30% निकल के आएगा 6.97। यस, देखना ये बिजनेस वॉल्यूम पे आया है, और इसका अगर रुपयों में काउंट करें तो 100 पे 6.97 रुपए, ये रुपए है, और ये 20.8 रुपए है। यस, तो अभी मैं इनको लिख देता हूं कि 77% अगर बिजनेस वॉल्यूम का निकालेंगे तो 23.25, 6.97 रुपयों में आ गया, 30.60 ये बिजनेस वॉल्यूम का आ गया, और रुपयों में अगर निकालेंगे तो 20.8%। अब यहाँ पे ये लोगों को गुमराह करते हैं, जहां तक सबको समझ में आ रहा है सीधा सीधा कि भाई बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा है, परसेंटेज 45 है, इनकी बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है, तो ये 77.5% देते हैं। तो भी कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कंपनी इस कंपनी से बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती, नो डाउट। अब ये झोल क्या चलाते हैं, परफॉर्मेंस बोनस को घुसेड़ देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी कंपनी में ज्यादा परफॉर्मेंस बोनस होने का मतलब होता है डेप्थ में ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना। तो अभी मैं परफॉर्मेंस बोनस को भी निकाल के दिखाऊंगा आपके सामने, तो आप देखना। अभी ये कॉमन बात मैं इसको रब कर देता हूं, मैं नोट करूंगा ऊपर कि भाई ये कंपनी में इतना पैसे, बिजनेस वॉल्यूम में पैसा बढ़ता है, ये इसमें इतना बढ़ता है, फिर मैं आता हूं परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर, ठीक है। क्या क्या झोल इस इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अपने आप को आर्यभट्ट बोलने वाले लोगों को झूठी कैलकुलेशन दिखा के, भोले भाले लोगों को, यूथ को गुमराह करते हैं, उन्हीं का ये जवाब है माय डियर फ्रेंड। ये ओके है, ये सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 40। एवरेज बिजनेस वॉल्यूम इनकी है 68%, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन 68 का ऑफ 68 का 45% डिस्ट्रीब्यूशन है 45%, ठीक है। तो बिजनेस वॉल्यूम में इनका अमाउंट निकलता है, 68 का 45% निकलेगा 30.60, और रुपयों में अगर इसको मैं रुपयों में काउंट कर दूं तो रुपयों में निकलेगा 20.8% रुपयों में। अब यहां बात कर लेते हैं, इनका बिजनेस वॉल्यूम मैंने एवरेज ज्यादा से ज्यादा लिया है 30% का डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं 77
6.5%। तो इनका बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से अगर इनका मैं काउंट करूं तो निकलता है 23.25। और अगर मैं इसको रुपयों में काउंट कर दूं तो रुपयों में ये बात आती है इसका 30%, 6.97 रुपए माय डियर फ्रेंड। ये कॉमन डिफरेंस आया है पहले। अब ये झोल चलाते हैं परफॉर्मेंस बोनस का। ये कहते हैं कि भाई हम इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा। ठीक है भाई, छोटा आपसे होता नहीं, आप बड़ा करोगे, अच्छी बात है। लोगों को आप बता सकते हो, यूथ को आप बता सकते हो कि सर हम बड़ा काम करने के लिए आए हैं, अच्छी बात है। तो बड़ा काम करने के लिए जब ये बोलते हैं कि हाँ सर इस कंपनी में आप जाओगे तो आपके नीचे अगर आपकी हर लेग में 32% वाले लोग आ जाएंगे तो वहां पे आपको उस यहाँ पे भी मैं करेक्ट करूंगा, वहां पे ये बोलते हैं कि वहां पे आपका चेक 0 हो जाएगा। यहां पे भी गंद, यहां पे भी झूठ, लेकिन सर वहां पे 32% परफॉर्मेंस बोनस है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लोगों में, वहां से आपको कुछ नहीं आएगा। क्योंकि लोगों के पास आपके नेटवर्क में पैसा जाना बहुत जरूरी है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो वो लाइफ टाइम आपके नेटवर्क में किस लिए रुकेंगे माय डियर फ्रेंड। तो इनकी बात मान लेते हैं, ये बोलते हैं कि चेक जीरो नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, 32% परफॉर्मेंस बोनस में से कुछ नहीं आएगा। तो ऊपर जो बचा हुआ है वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, उसको मैं अभी कंपेयर कर देता हूं। परफॉर्मेंस बोनस यहां पे है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 45%, परफॉर्मेंस बोनस होता है 32%। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने तो बच गया 13%। 13% पैसा बटेगा ऊपर के लेवल पे, जब टॉप लेवल पे हम जा पहुंचते हैं। अब यहां की बात कर लेते हैं। यहां तो माय डियर फ्रेंड 77.5% है डिस्ट्रीब्यूशन, और परफॉर्मेंस बोनस ये आप लोगों को देते नहीं है। यहां पे अब इनका चाल समझो, मैनिपुलेट करने वाला प्लानिंग देखो। परफॉर्मेंस बोनस 0 रख दिया, यहां पे तो ये 45 में से 32% सब्ट्रैक्ट करके दिखा देते हैं कि ऊपर लेवल पे जो बंदा पहुंच जाएगा, बड़े लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके पास 13% पैसा आना है। और यहां पे इन्होंने परफॉर्मेंस बोनस 0 कर दिया। गरीब का हक जो नया डायरेक्ट सेलर आता है उसका इन्होंने खा लिया, कितना भी प्रोडक्ट खरीदे उसके अकाउंट में कुछ नहीं डालेंगे ये। तो माय डियर फ्रेंड यहां पे तो आपने बता दिया कि लोगों के पास नीचे कितना पैसा बटेगा तो आपके ऊपर कितना आएगा, लेकिन यहां पे तो आप नहीं बता रहे हो, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस बोनस 0 रख दिया। तो आप तो सीधा बता रहे हो 77.5%। आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा कि बड़े लेवल पे अगर इस प्लान में, इस कंपनी में अगर हम चले जाएंगे तो पैसा कैसे लोगों में बटेगा, हमारे पास कितना एक्चुअल में पैसा आएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड। अभी यहां पे मैं पहले इसको काउंट कर देता हूं। 13% पैसा आएगा। 13% का अगर मैं रुपयों में काउंट करूं तो इसका 68% बिजनेस वॉल्यूम है, तो इसका रुपयों में अगर मैं काउंट कर दूंगा तो 8.84 रुपए आ जाएंगे सर। ये बड़े लेवल पे आपको परसेंटेज 13% मिलेगी, लेकिन रुपये मिलेंगे 8.84 रुपयों में काउंट कर दिया सर मैंने। ये रुपये में है, ये 13% है। ठीक है, बड़े लेवल पे जाने के बाद की बात है। अब यहां का झोल तो समझ में आ गया, आपको ये लोग बताते हैं। अब यहां का झोल आपको समझने की जरूरत है। यहां पे कटिंग कैसे होगी, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाएगा, और बड़े लेवल पे अगर हम पहुंच गए इनके ऊपर भरोसा करके तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, गौर से देखना भाई, 77.5% बड़े लेवल पे जाके इनके लीडर बोलते हैं। मेरे पास वीडियो इनके लीडर ने बोला है कि फ्लैगशिप बोनस की जो टर्म होती है, एक टाइम पे आके 0 वो तब तक आएगा जब तक 0 नहीं हो जाता है माय डियर फ्रेंड। फ्लैगशिप बोनस जब तक आएगा जब तक वो 0 नहीं हो जाता है। बड़े लेवल पे हम जाएंगे, करोड़ों का बिजनेस होगा तो फ्लैगशिप बोनस 0 हो जाएगा। उसको सब्ट्रैक्ट करो, -10%, कितना बच गया, 67.5%। ठीक है, अब एक्टिव बोनस पे कैपिंग, एक्टिव बोनस बड़े लेवल पे खत्म हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोनस पे कैपिंग, कंसिस्टेंसी बोनस खत्म हो जाएगा। अब एक्टिव बोनस आता है इनका 30%, कंसिस्टेंसी बोनस आता है 10%। 30 + 10 40, अगर इसमें से हम 40 माइनस कर दें 40 तो कितना बच गया, 27.5%।
यहां मैं रुकूंगा नहीं माय डियर फ्रेंड, अभी इनका काला चिट्ठा। ये लोग बोलते हैं अपनी वीडियो में आके कि मैं हर कंपनी की बखिया उधेड़ूंगा, ये हर कंपनी की बखिया उधेड़ेंगे। ये जो आर्यभट्ट हैं, वीडियो आपने भी देखा होगा कि मैं जूम में आ जाना और मैं हर कंपनी की बखिया उधेड़ूंगा कि कौन कंपनी कितना कैलकुलेशन करती है। पैसा कैलकुलेशन से आता है, कल डिस्ट्रीब्यूशन से आता है माय डियर फ्रेंड, ना कि बिजनेस वॉल्यूम से। ऐसा ये भाई साहब बोलते हैं। तो अभी मैं थोड़ा और डीप जा रहा हूं। एक्टिव बोनस खत्म हो जाएगा, कंसिस्टेंसी बोनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन पे कैपिंग है। अब कुछ जो अंधभक्त हैं उनको ये बोलेंगे कि एक्टिव बोनस कुछ तो आता है, कंसिस्टेंसी बोनस कुछ तो आएगा, उसको मैं लास्ट में ऐड करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, इनको मैं ऐड भी करूंगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन निकालने के लिए, समझाने के लिए इसको बता रहा हूं। 67 में से 10% फ्लैगशिप बोनस खत्म हो जाएगा, एक्टिव बोनस पे कैपिंग है वो खत्म हो जाएगा, कंसिस्टेंसी बोनस पे कैपिंग है वो खत्म हो जाएगा। तो इसमें से अगर ये सारी चीजें हम माइनस करें बड़े लेवल पे जाके, तो 27.5% बचेगा। कितना बचेगा? 27.5। मैं फिर से रिपीट करूंगा माय डियर फ्रेंड, आप इसको नोट कर सकते हो। इस फॉर्मुलेशन से, इस मेथड से कैलकुलेशन आप अपने घर पे निकाल सकते हो, कॉपी पे निकाल सकते हो। तो इसमें से 77 में से माइनस मैंने करा एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, फ्लैगशिप बोनस, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया 27.5% पैसा ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और एक बात और, आप सीए के पास बैठना, उनसे कैलकुलेशन एक्सेल सीट पे डालना, लेवल अगर 8-9 लेवल तक नीचे जाएंगे तो इनका पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक गिरेगा माय डियर फ्रेंड। मेरे पास, मैं सीए के पास बैठा हूं, मेरे पास वीडियो है, आप सभी ने भी देखा होगा, किसी की रिश्तेदारी में, किसी के सर्कल में अगर कोई सीए है तो उनसे आप ये बातें पता कर सकते हो। और उनके जो आर्यभट्ट है उन्होंने भी माना है कि सर हमारा पॉइंट वैल्यू गिर जाएगा, जीरो तो नहीं होगा ना, कुछ तो आएगा। ये लोग बोल रहे हैं कुछ तो आएगा। सर टर्नओवर बेस्ड प्लान है, कुछ कितना आएगा हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं 3 गुना कह रहा हूं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी आप 300 बता रहे थे, आप 200 के आसपास आ रही है, अगर 3 गुना 100, अगर वो 50 हो गई तो हम तो ना यहां के रहे ना यहां के रहे। ये आपको समझने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, आपको कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। ये एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, फ्लैगशिप बोनस बड़े लेवल पे जाके खत्म हो जाएगा और इनका पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक ज्यादा गिरेगा। अगर पॉइंट वैल्यू की बात करें 3 गुना तक ज्यादा गिरेगा तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं, 9.2 ले लेते हैं, 9.5 बचता है सर, 9.5%। देख लो, एक्टिव बोनस खत्म, कंसिस्टेंसी बोनस खत्म, फ्लैगशिप बोनस खत्म। हाँ जी सर, 9.5% बड़े लेवल पे जाके एक्टिव बोनस खत्म, कंसिस्टेंसी खत्म। इनको मैं ऐड करके भी दिखाऊंगा, अभी कैलकुलेशन के लिए लगा रहा हूं। फ्लैगशिप खत्म हो जाएगा तो टोटल इनका 27.5% और पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक गिरेगी बड़े लेवल पे, तो 3 गुना तक गिरेगी तो 9.5% ये पैसा बांटेंगे, 9.5%। अब 9.5% का अगर मैं रुपयों में निकाल दूं तो 9.5 का अगर मैं रुपयों में निकालूं तो 30% इनकी बिजनेस वॉल्यूम आती है। 9 पॉइंट का 30% ये आपके पास आ जाएगा 2.85 रुपए माय डियर फ्रेंड। यहां पे मैंने रुपए निकाला है, इतने कम डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने परफॉर्मेंस बोनस को भी हटा दिया है। बड़े लेवल की बात कर रहा हूं क्योंकि इनको बड़े लेवल की पड़ी है लोगों को ठगने के लिए। नीचे किसी के पास पैसा नहीं आ रहा, 8-8, 9-9 महीने तक लोग पागल हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास आज तक 1 रुपया नहीं आया है। जो प्रोडक्ट ले रहे हैं 2-2, 3-3 हजार के, उनके अकाउंट में आप लोग कुछ देते नहीं हो, परफॉर्मेंस बोनस आपने जीरो कर दिया है। लोगों की जिंदगी से उनको ठग रहे हो, उनके गले को काट रहे हो आप लोग। और यहां पे मैंने जो आपने बोला परफॉर्मेंस बोनस 32% घट जाएगा तो आपके पास जीरो आएगा, लेकिन सर जीरो नहीं आता है, 32% नीचे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जितना ज्यादा पैसा होगा वो लंबे समय के लिए हमारे साथ टिके रहेंगे, हमें स्टेबिलिटी देंगे। तो 32% मैंने सब्ट्रैक्ट करके 13% पैसा आता है। 13 को रुपयों में काउंट कर दिया मैंने। रुपयों में काउंट करने से 8.85% रुपए आपके पास आएंगे बड़े लेवल पे जाने के बाद, आपके बिजनेस के हिसाब से। यहां पे 77, अब यहां तो आपने कटिंग करके दिखा दिया कि लोगों के पास कितना पैसा जाएगा। यहां पे तो प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि आपने जो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो फंक्शन होता था परफॉर्मेंस बोनस, उसको चाल खिला के लोगों को जानबूझ के जीरो कर दिया। उसकी वजह से लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बड़े लेवल पे हम पहुंच गए तो नीचे लोगों के पास कितना पैसा बटेगा और कैसे बटेगा। तो आप इसको भी समझाओ ना माय डियर फ्रेंड
कि आपकी पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक गिरेगी। फ्लैगशिप बोनस जब तक आएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता है, बड़े लेवल पे जाके वो जीरो हो जाएगा। और आपका एक्टिव बोनस पे कैपिंग है, अभी मैं इस पे भी आता हूं। एक्टिव बोनस पे 1,20,000 की कैपिंग है, कंसिस्टेंसी बोनस पे 80,000 की। चाहे आप 500 करोड़ का बिजनेस इस कंपनी को दोगे तो एक्टिव बोनस से आप 1,20,000 से ज्यादा रुपए नहीं कमा सकते हो। अगर आप 50 करोड़ का बिजनेस दोगे तो कंसिस्टेंसी बोनस से आप 80,000 से ज्यादा रुपए नहीं कमा सकते हो। और ये जो डेफ्ट वाली बोलते हैं ना, डेफ्ट कटिंग नहीं है, डेफ्ट ये 3-3 महीने मेंटेन कराना, 6-6 महीने मेंटेन कराना, ये क्या है भाई? 25% से भी नीचे तुम्हारी बिजनेस वॉल्यूम है। मैंने 30% लगा दी आप लोगों के हौसले के लिए कि आपको ये ना लगे कि मैं निराधार कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो सारी कैलकुलेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आप 2.85 रुपए बांटोगे और ये कंपनी बांट रही है 8.84। बड़े लेवल की बात कर रहा हूं मैं। नीचे पे अगर बात करोगे तो नीचे तो सबसे ज्यादा पैसा बांटने वाली कंपनी मुझे लग रहा है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बोनस सबसे ज्यादा है। पैसा पैसा करते हो ना, तो ये पैसा दिख रहा है। अभी बात मैं करूंगा कंसिस्टेंसी की और एक्टिव बोनस की। अभी एग्जांपल मैं देता हूं रुपयों का। मान लो परसेंटेज आगे 9.5%। मान लो कि आपने बिजनेस दे दिया 10 करोड़ का, 10 करोड़ का बिजनेस यहां दिया है। 10 करोड़ का बिजनेस दिया, इसका परसेंट आपको मिलेगा 10 करोड़ का 13%। 10 करोड़ का 13% होता है माय डियर फ्रेंड 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख। अब यहां का परसेंटेज निकला था 9.5। अब 10 करोड़ का 9.5% निकलेगा 95 लाख। डिफरेंस देख रहे हो माय डियर फ्रेंड? यहां निकलेगा 13% का 10 करोड़ का अगर आप बिजनेस दोगे तो 1 करोड़ 30 लाख। यहां पे निकलेगा 95 लाख। अब जो भाई कह रहे हैं ना कंसिस्टेंसी और एक्टिव केयर, ये आपने बिल्कुल लेस क्यों कर दिया? अब मैं इनको ऐड कर देता हूं। कंसिस्टेंसी बोनस पे कैपिंग कितनी है? 1,20,000। सॉरी, एक्टिव बोनस पे। कंसिस्टेंसी बोनस पे कितनी है? 80,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 2 लाख रुपए। आप कितना बिजनेस करो, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 2 लाख रुपए से ज्यादा इन बोनस से आप नहीं कमा सकते हो। तो वो 2 लाख रुपए मैं इसमें ऐड कर देता हूं माय डियर फ्रेंड, 2 लाख। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 97 लाख। 97 लाख। यहां का अमाउंट बन रहा है 1 करोड़ 30 लाख। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। बिजनेस वॉल्यूम भी मैंने ज्यादा लगाई है और यहां पे मैंने 3 गुना बताया है। ये पॉइंट वैल्यू और ज्यादा भी गिर सकती है माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि इनकी जो परसेंट है परचेज करने की 500 बिजनेस वॉल्यूम की, हर कंपनी से आए हुए जो लोग हैं वो अपनी पुरानी कंपनी से 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट लेने के लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद रहे हैं। बड़े बड़े लीडर भी जो अपने आप में जो ग्राफिक्स डिजाइनरों से, सिस्टम से जो कंपनी सेटिंग करके जो चेक बनवा रहे हैं, वो भी 500 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीद रहे हैं। क्योंकि 100% यूज करने का प्रोडक्ट, लोगों की नीड की प्रोडक्ट है ही नहीं यहाँ पे। 3-4 प्रोडक्ट को अगर आप छोड़ दो तो जो खुद की परचेज है उस पर कंडीशन नहीं है, तो लोग 100% बाहर से चीजें यूज कर रहे हैं। तो लोग ही यूज नहीं करेंगे अपनी कंपनी का प्रोडक्ट, तो टर्नओवर कैसे बिल्ड होगा माय डियर फ्रेंड? बल्क बाइंग कराओगे? बल्क बाइंग होगी नहीं माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री में, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। सच्चा नेटवर्क आप सभी को जागरूक करेगा। तो टर्नओवर अगर नहीं बढ़ा और ज्वाइन होने वाले लोग बढ़ गए तो पॉइंट वैल्यू 50 से भी नीचे आ सकती है। मैंने तो 3 गुना ज्यादा बताई है माय डियर फ्रेंड। और ये आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड प्लान है। आप कंपनी के ऊपर दावा भी नहीं कर सकते हो। अगर आप दावा ठोकोगे तो कंपनी तो बोल देगी सर हमने लिख रखा टर्नओवर बेस्ड प्लान है, लोग ज्यादा हो गए, टर्नओवर कम हो रहा है, तो हम कहां से दें? पॉइंट वैल्यू गिरेगी। कैपिंग लगा रखी है इस कंपनी में, न ही कोई कंडीशन है न ही कोई कैपिंग है। सीधा जितना कम बिजनेस करोगे कम पैसा, ज्यादा करोगे तो ज्यादा पैसा। और ये मल्टी लैक जनरेशन प्लान है माय डियर फ्रेंड। किसी को अगर दिमाग में डाउट है कि ये तो 2 लाख का ही प्लान है, नहीं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ना ही लैग डिस्ट्रीब्यूशन की, ना ही विड्थ की, ना ही डेप्थ की, ना ही कैपिंग है, ना ही मैचिंग है, कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मैचिंग खेलोगे और ये पैसा भी तब आएगा जब आपकी मैचिंग होगी,
तो पैसा आएगा। अगर मैचिंग मिस कर रहे हो तो सारा पैसा कंपनी के पास रह जाएगा। तो ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, 77.5% बांटते हैं बड़े लेवल पे जाके। यहां एक्टिव बोनस पे कैपिंग है, कंसिस्टेंसी बोनस पे कैपिंग है, फ्लैगशिप बोनस खत्म हो जाएगा क्योंकि जब तक आता है, जब तक जीरो नहीं हो जाता है। तो सारे अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 27.5% बढ़ते हैं। इनका बड़े लेवल पे जाके पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक ज्यादा गिरेगा। 3 गुना तक ज्यादा गिरेगा तो परसेंटेज निकल के आती है 9.5%। 9.5% को अगर मैं रुपयों में काउंट करता हूं तो 2.8 रुपीज बढ़ता है। अब ये बोल रहे हैं कि इनको एक्टिव बोनस कंसिस्टेंसी बोनस में कुछ तो आता है, कुछ तो कितना आएगा, 1.20 यहां से आएगा, 80 यहां से आएगा, 2 लाख रुपए। तो मैंने परसेंटेज 9.5% निकाल दिया। 10 करोड़ का अगर हम टर्नओवर करते हैं तो 10 करोड़ का 9.5% आ गया 95 लाख। इसमें 2 लाख रुपए आप ऐड कर सकते हो, 97 लाख का पे आउट आपका बनता है। और यहाँ पे परफॉर्मेंस बोनस, जिसको ये बहुत गलत चीज बोलते हैं, वो घटा के मैंने बोला है 13%। 10 करोड़ का 30% आएगा तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ये माय डियर फ्रेंड कैलकुलेशन थी, आप इसको समझ सकते हो। अपनी अपनी कंपनी के बेस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि यहाँ पे कितना पैसा बटेगा बड़े लेवल पे जाके। छोटे लेवल पे तो ये ठहरते ही नहीं है, बड़े लेवल का भी मैंने दूध का दूध का पानी का पानी आपके सामने कर दिया है माय डियर फ्रेंड। तो आप जिस भी कंपनी से हैं अपनी अपनी कंपनी के आधार पे इस कैलकुलेशन के मेथड से अंदाजा लगा सकते हो। हाँ, अब किसी को बोलेगा कि झूठ बोलता है, एक्टिव बोनस पे कैपिंग नहीं है क्या, कंसिस्टेंस बोनस पे कैपिंग नहीं है क्या, फ्लैगशिप बोनस जब तक आएगा जब तक जीरो नहीं हो जाता है क्या, आपकी पॉइंट वैल्यू 3 गुना तक गिरेगी कि नहीं गिरेगी। अब गिर रही है, अभी शुरुआत है। आप 300 प्लस क्लेम करते थे, वो 300 पे आई, फिर 280 पे आई, अब 250 से नीचे आ गई, अब 200 के आसपास आप क्लेम कर रहे हो। अब थोड़े दिन के बाद ये 100 के आसपास भी आने वाली है। तो 300 से 100 पे आना 3 गुना ही होता है माय डियर फ्रेंड। तो पॉइंट वैल्यू हर बोनस की 3 गुना तक गिरेगी, इसलिए 9.5% का डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, रुपयों में 2.85, 10 करोड़ का एग्जांपल है। 10 करोड़ का बिजनेस करोगे तो 9.5% निकल के आता है 95 लाख। 2 लाख रुपए इन दोनों का बिजनेस को जोड़ दिया तो 97। बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन थी माय डियर फ्रेंड। इस मेथड से आप कंपेयर कर सकते हो अपनी कंपनी के कैलकुलेशन के ऊपर। और जो ये आर्यभट्ट हैं, ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो अपनी डील के तहत अपने लालच के मोह में, है ना, सेटिंग्स करके आते हैं, झूठे प्रोफाइल बना के प्लानिंग करके आते हैं, कंपनी के साथ उनकी मिली भगत होती है, उनका सॉफ्टवेयर जैसे वो चाह रहे हैं, कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखती है कि हम अपने सॉफ्टवेयर से आपके चेक प्रमोट करके देंगे। और मैंने सुना है लोगों के अकाउंट में कईयों के में पैसा आया है लेकिन वो चला जाता है, कहाँ चला जाता है इसके बारे में लोग बताना सही नहीं समझ रहे हैं। ये बोलते हैं कि सर आना चाहिए, जाने का क्या। अरे भाई, आप कंपनी के पास वापस भेज रहे हो तो लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो। और माय डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ कंसेप्ट देख के किसी भी कंपनी में ज्वाइन होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा कि क्या चेक देख के किसी कंपनी को चूज करना सही है या गलत डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपको कोई चेक दिखा के गुमराह कर रहा है तो आप अपने विवेक का, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और एजुकेशन पे रहिए, कैलकुलेशन को सीखिए, हेल्दी प्रोडक्ट्स यूज करिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए और स्वस्थ बने रहिए। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बने रहिए सच्चा नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कैलकुलेशन सीखिएगा। तो आशा है आप हमेशा सच्चा नेटवर्क के साथ बने रहेंगे, हर वक्त नई चीज़ें सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है नई चीज़ें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।